पर हम सब उनके अपने ही तो हैं। भूमि ने कुछ नहीं कहा। साधना हमेशा माँ से चिपकी रहती थी, इसलिए भूमि को सरोज से बात करने का मौका ही नहीं मिलता था। भूमि को आए 5 दिन हो गए थे। साधना ने सुबह सुबह आकर कहा, माँ आज आप दोनों के लिए ही खाना बनेगा। हम लोगों को बाहर जाना है, आते आते शाम हो जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए, सास सब कर लेगी। आप बस आराम कीजिए। साधना, रामू और बच्चे तैयार होकर चले गए। जाते जाते साधना ने अपनी सास को बहुत सारे काम दिए कि हम नहीं हैं तो आराम मत कीजिए, एक्स्ट्रा काम कर लीजिए, और चली गई। भूमि बैठक में बैठी थी। सरोज ने खाना बनाया और साधना के बताए काम करने लगी। फिर 1 बजे के करीब भूमि को खाना खाने के लिए बुलाने आई। भूमि ने उन्हें अपने पास बिठाया और कहा, आप कैसी हैं? उनके इतना कहते ही सरोज रोने लगी। भूमि ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। 10 मिनट रोने के बाद वे संभली और कहा, मैं ठीक हूँ। आपके पास अपना मकान, खेती बाड़ी सब थी ना, फिर आप इनके पास यहाँ? सरोज ने बताया कि गांव के मकान को इन लोगों ने बेचकर यहाँ 2 घर दोनों बच्चों के नाम खरीद लिया है और मुझे यह कहकर यहाँ लाए कि इस उम्र में अकेले नहीं रहना, हमारे साथ रहे। वैसे भी आजकल थोड़ी सुस्ती सी रहती थी, सोचा चलो अपनों के साथ रह लूँगी तो मन को आराम मिलेगा। यहाँ आने के बाद से साधना ने मेरी यह हालत कर दी है। मुझसे कहती है कि काम वाले नहीं आना चाह रहे हैं, इसलिए अपना काम खुद ही करना है। कोई बात नहीं, कर दूंगी, पर अकेली नहीं हो पाता है। एक दिन साधना नहीं थी, तब काम वाली पैसे लेने आई थी। उसने मुझसे बताया था कि आपसे काम कराने के लिए ही साधना भाभी ने हमें काम से हटा दिया है। आपकी बेटी है, उसकी बुराई आपसे करूं अच्छा नहीं लगता है। वापस भी नहीं जा सकती क्योंकि अब मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। उन्हें मैंने चुप कराया और हम दोनों मिलकर खाना खाने लगे। मेरे मन में उथल पुथल मची थी, कुछ करना है यह सोच रही थी। पड़ोस के लड़के से मैंने बात की और कहा, 2 टिकट गुंटूर के लिए ला दोगे? उसने कहा, ओके दादी, अभी ऑनलाइन मैं ही बुक कर देता हूँ। कब के लिए? भूमि ने कहा, आज मिले तो आज, नहीं तो कल के लिए कर दो बेटा। उसने रात को 10 बजे की ट्रेन के लिए टिकट बुक कर दिया। भूमि ने सरोज से कहा, आप अपना सामान पैक कर लीजिए, आज से हम दोनों एक साथ मिलकर रहेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। हम समधन नहीं बहने हैं। मेरी बेटी के किए के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जिन्हें हमसे मिलना है वे ही हमारे पास आएंगे। जहाँ हमारी इज्जत नहीं, वहाँ हमें रहना नहीं है। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। सरोज ने सामान पैक कर लिया। दोनों ने मिलकर खाना बनाया और जैसे ही साधना रामू घर पहुँचे, भूमि ने अपना फैसला सुना दिया और रात की ट्रेन के टिकट दिखाया। साधना हैरान थी कि माँ ने ऐसा निर्णय क्यों लिया है। उसे मालूम है कि माँ अब उसकी सुनने वाली नहीं है। रामू उन्हें छोड़ने स्टेशन पहुंचा और भूमि के पैर छुए, हाथ पकड़कर कहा, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। मैंने अपनी माँ को तिल तिल कर मरते देखा, पर पत्नी के डर से उनके लिए कुछ नहीं कर सका। साधना मुझे धमकी देती है कि वह आत्महत्या कर लेगी। उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए डर जाता था। आपने आज मेरी परेशानी दूर कर दी है। मैं भी आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। भूमि ने कहा, क्या? हर महीने मैं आपके
बैंक में कुछ पैसे भेजूंगा। आप दोनों को जैसे रहना है रहिए, तीर्थ पर जाना है जाइए, पर ज़रूरत पड़ने पर पैसों का इस्तेमाल करेंगे, यह वादा कीजिए। दोनों ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, आप हमारे बच्चे हो, आपसे नहीं तो किससे मांगेंगे। सरोज ने और भूमि ने रामू को आशीर्वाद दिया और ट्रेन में बैठ गई। रामू के घर पहुंचते ही साधना ने गाना शुरू किया, मेरी माँ को आपकी माँ ने ही भड़काया होगा। रामू ने कुछ नहीं कहा। साधना तंग आकर कुरकुर करते हुए सो गई। दूसरे दिन सुबह ही उसने काम वाली बाई, खाना बनाने वाली बाई और गार्ड को फोन करके बुला लिया। साधना सोच रही थी कि यह माँ को क्या हो गया है, उन्हें तो भाई के साथ चेन्नई जाना था। जबरदस्ती मेरी सास को भी अपने साथ ले गई है। इन्हें समझाना तो मेरे बस की बात नहीं है। वहाँ पहुँचने के बाद फ़ोन भी नहीं किया है। मैं भी नहीं करूँगी, उनकी ही बेटी हूँ ना। देखती हूँ कब तक मुझसे नाराज़ रहेगी। तभी साधना के नाम कुरियर आता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके नाम किसने कुरियर भेजा है। वह क्या है, देखने के लिए खोला तो देखा उसमें एक खत है। जल्दी से खोलकर देखा कि उसे खत लिखने वाला कौन है, और वह भी आज के ज़माने में। खत खोला और पढ़ना शुरू किया। अरे यह तो माँ का खत है, मुझे मनाने के लिए लिखी है। मैं खुश हो गई, पढ़ने लगी। मेरी प्यारी परी, सोच रही होगी ना कि मैं खत क्यों लिख रही हूँ। तुम्हारे घर में सास के प्रति तुम्हारे बर्ताव को देखने के बाद मेरा दिल बहुत दुखी हो गया था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी बड़ों के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकती है। तुमने बचपन से मुझे अपनी दादी के साथ देखा, कभी भी मैंने उनके साथ गलत व्यवहार किया था क्या? और तुमने तो हद कर दी है। सारे नौकरों की छुट्टी करके अपनी माँ समान सास से काम कराया, यह कहते हुए कि 2 वक्त का खाना और दवाइयाँ दे रही हूँ। तुम कमा रही हो नहीं ना। उनका बेटा, जिन्हें उन्होंने पति की मृत्यु के बाद बहुत ही मेहनत और मुश्किलें झेलकर पढ़ाया है, वह कमा रहा है। सास का हक है अपने बेटे के पैसों पर, उन्होंने कभी हक नहीं जमाया। अपनी मर्जी से अपने घर में रह रही थी, उसे भी बेच दिया और उन्हें अपने ही घर में नौकरानी का दर्जा दिया। तुम छोटी हो पर कोई काम नहीं कर सकती हो, इसलिए घर भर में नौकर रखा। वे तुमसे बड़ी है, बीमार है, पर तुमने घर के नौकरों को हटाया और उनसे घर का सारा काम कराया। एक बार भी तुमने रामू के बारे में नहीं सोचा था कि माँ के लिए उसे कितना दुख होता होगा। मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारा भाई मुझे अपने साथ उसके घर ले जाने के लिए कहेगा तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे दिए गए संस्कार तुम में है। तो तुमने इस तरह का व्यवहार अपनी सास के साथ किया है। तुम्हारी भाभी तो दूसरे घर से आई है, तुम्हारी देखा देखी वह भी ऐसा ही कुछ करे तो नहीं अच्छा हुआ। परी बेटा, तुमने मेरी आंखें समय रहते ही खोल दी है। अब मैं मेरे मरने के बाद ही इस घर को बेचूंगी। तुम्हारी सास के समान बच्चों की बातों में नहीं आऊंगी। और एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी सास और मैं एक दूसरे का सहारा बनकर यहीं रहेंगे। तुम्हारी की गई गलती को मुझे ही तो सुधारना पड़ेगा। हमें देखने की इच्छा होगी तो तुम लोग ही यहाँ आ जाना। मुझे लगता है कि शायद मैंने तुम्हें अच्छे पत्र पढ़कर साधना की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे।